हेलो बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा, जितने भी ट्रिक्स हो सकते हैं वो बताऊँगा और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कराने वाला हूँ। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से वो आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा से, इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक रख लिया है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है? जब कोई भी रैंडम कर्व है, अगर उसके मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट पर उस कर्व का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? ज़ीरो। क्योंकि इस पॉइंट पे चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल। और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप यानी कि dy/dx क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो एक मेन बात आपको क्या याद रखना है? फॉर मैक्सिमा, चाहे मैक्सिमा हो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए उस पॉइंट पर जो कर्व होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? ज़ीरो। ये एक मेन पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, उस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा? ज़ीरो हो। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालना सीखना है आपको। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा आप किसी भी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। जैसे आपको एक फंक्शन दे रखा होगा f ऑफ x, अब बोलेगा निकालो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके ज़ीरो के इक्वल कर देना, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डेरिवेटिव तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा। तो जैसे आप फंक्शन का डेरिवेटिव करके ज़ीरो के इक्वल करोगे, सपोज करो आपको x की दो वैल्यू मिल गई a और b। अब आपको पता करना है ये x की जो a और b वैल्यू आई है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? फिर से डेरिवेटिव करोगे, यानी f"x निकालोगे और f"x में बारी बारी से a और b को डालोगे। अगर आपने f" में x की जगह a डाला और अगर आपको ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू आती है यानी पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो ये जो x इज इक्वल टू a होगा इसे बोलेंगे इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलेंगे इसे? पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फिर उसी तरीके से आप क्या करोगे? चेक करोगे f"b, यानी f डबल डेरिवेटिव में x की जगह क्या डालोगे? b। और अगर ऐसा करने से नेगेटिव नंबर आता है तो आप क्या बोलोगे? x इज इक्वल टू b इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कोई नंबर, कोई फंक्शन किस नंबर पे मैक्सिमा होगा और किस नंबर पे मिनिमा होगा। देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको कैसे मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 20। दो नंबर का सम हमारे पास क्या है? 20। तो ऑब्वियस सी बात है, एक अगर सम 20 है तो एक को ले लेंगे x, दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x। ये दे रखा है। बोला व्हाट आर द नंबर्स इफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। यानी किसका प्रोडक्ट? एक का स्क्वायर और दूसरे का जो क्यूब है उसका प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम है। यानी प्रोडक्ट किसका? एक्स स्क्वायर इंटू में 20 माइनस एक्स का क्यूब, ये मैक्सिमम है। इन्होंने खुद बोल दिया है मैक्सिमम है। और हम सब जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो। तो dp/dx निकाल के बस क्या करना है आपको? ज़ीरो के इक्वल कर देना है। इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x और ये वाला एज इट इज़ 20 माइनस एक्स का क्यूब एज इट इज़। अब बीच में प्लस, अब इसका डेरिवेटिव 3 इंटू में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर अंदर वाले का हो जाएगा -1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसको ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए। इसमें से अब ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2x इंटू में 20 माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, x से ये x कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 2x और इधर हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 12। तो हमारा जो नंबर होगा वो एक होगा 8 और एक होगा
12, क्योंकि x की वैल्यू 8 आ गई है तो 20 माइनस x कितना हो जाएगा बताइए 12। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 12 एंड 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैक्सिमा मिनिमा का। हमसे बोला गया x प्लस वाई अगर 12 के इक्वल है तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। फिर से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे हमने इसका नाम रख दिया p x इंटू वाई, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। बट यहाँ पे दो दो वेरिएबल है तो इसके हेल्प से इसे एक वेरिएबल में बदलें x और y की जगह लिख दे 12 माइनस x। अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, p हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैक्सिमम है इसकी वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसका डेरिवेटिव क्या होना पड़ेगा 0। हर बार जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आएगी तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगा 6 6 जा 36। 6 इंटू में 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि सेकेंड ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और भी अच्छा है, ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला अ वायर, फिर से मैक्सिमा मिनिमा का ये भी क्वेश्चन चल रहा है। अभी पहले मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा में एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ। अ वायर 34 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ईच एंगल 90। ऑब्वियस सी बात है ईच एंगल 90 हुआ तो ये रेक्टेंगल टाइप का होगा, और ये ईच एंगल 90 बोल दिया है तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। व्हाट इज मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इस पूरे का सम दे रखा आपको 34, यानी कि आपको दे रखा 2x प्लस 2y का सम कितना दे रखा 34, यानी x प्लस y का सम दे रखा आपके पास 17। ये निकाल के रख लेते हैं। और इसका एरिया मैक्सिमम बोला है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताइए x इंटू में y। और कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। लेकिन ये अभी दो दो वेरिएबल है तो इसे पहले एक वेरिएबल में बदलेंगे, इसकी हेल्प से y की जगह लिख देंगे 17 माइनस x। तो हमारा a कितना आ जाएगा 17x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम बोला है एरिया मैक्सिमम है, जो भी चीज़ मैक्सिमम होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो dA बाई dx को आपको क्या कर देना 0, इसका डेरिवेटिव हो जाए 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 17 बाई 2, x इज इक्वल टू 17 बाई 2 आया तो y भी कितना आ जाएगा आपका 17 बाई 2 ही आएगा। x और y दोनों आ गया तो आपका जो एरिया मैक्सिमम होगा वो क्या होगा x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 289/4। 289/4 इतना तो पता है 72 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का। बोला क्या है व्हाट इज मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का जो स्लोप होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जब हम किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है स्लोप मिलता है। तो स्लोप हमारे पास एस फॉर स्लोप ले लेते हैं, वो हमें कैसे मिलेगा जब हम इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। तो हमारा जो स्लोप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 2, ये आ गया हमारा स्लोप। अब इन्होंने बोला है इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम, और जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, हम सब जानते हैं। तब हमें क्या करना होगा ds बाई डी एक्स को किसके इक्वल पुट कर देना होगा 0 के। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप क्या होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्लोप क्या हो जाएगा x की जगह पर कितना डाल दीजिए 1, तो आंसर आ जाएगा -3 प्लस का 6 प्लस 2, यानी आंसर आ जाएगा 5। यानी स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा से। व्हाट इज एरिया ऑफ लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम रेक्टेंगुलर फील्ड विच कैन बी इनक्लोज विद 200 मीटर ऑफ फेंसिंग। यानी ये इसका पेरीमीटर दे रखा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है, ये x हो गया ये y होगा, आपको दे रखा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। फेंसिंग मतलब बेड़ी जो लगा हुआ वो दे रखा है आपके पास कितना 200 मीटर। तो x प्लस वाई कितना आ गया 100 मीटर आ गया। अब इसका एरिया क्या है मैक्सिमम, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है x इंटू वाई, ये चीज़ क्या है मैक्सिमम। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। बट अब ये दो वेरिएबल है, इसे एक वेरिएबल में बदल दीजिए, y की जगह क्या लिख दीजिए 100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा
100 माइनस एक्स, तो एरिया हो जाएगा 100x माइनस का एक्स स्क्वायर। क्योंकि एरिया मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, और x की वैल्यू अगर 50 आ जाएगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 50। तो हमारा जो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 इंटू में 50, यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर, यानी कि डी सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जैसे कुछ ले लेते हैं, p ले लेते हैं, log x माइनस एक्स, जिसका भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकाल करके और 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें p की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। log 1 यहाँ आ जाएगा, अब माइनस का 1 आ जाएगा, log 1 0, आंसर आ जाएगा -1, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी -1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का, जिसमें हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका नाम कुछ रख देते हैं, p रख देते हैं, और जो चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हमें क्या करना होगा dp बाई डी थीटा, क्योंकि इसे थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करके क्या करना होगा 0 का इक्वल पुट करना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 16 कॉस थीटा माइनस 12, ये हो जाएगा 24 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो 8 कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2 माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो एक बार आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और एक बार इसको 0 करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। तो दो कंडीशन आ गया, दोनों पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं p की। p निकाल लेते हैं किस पे, एट, एक बार थीटा 90 पे निकाल लेते हैं, एक बार थीटा 90 पर, एक बार साइन थीटा की वैल्यू 2/3 डाल के हम p की दो वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 90 डालेंगे एंगल 90, तो साइन 91 16 माइनस 12, आंसर क्या आ जाएगा 4, एक निकाल के रख लेते हैं, और दूसरी वैल्यू साइन थीटा की जगह 2/3 डाल देते हैं। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इंटू में 2/3 माइनस 12 इंटू में 4/9 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16/3 आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए 16/3 जो वो 4 से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन होगी 16/3, जो कि 4 से क्या है ज़्यादा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2017 का, जिसमें बोला अ सिलिंड्रिकल जार विदाउट अ लीड हैज गिवन सरफेस एरिया एंड इट्स कैपेसिटी वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2017 का, जिसमें बोला एक सिलिंड्रिकल जार है जिसके ऊपर लीड नहीं है, उसका सरफेस क्या है गिवन, यानी कि सरफेस एरिया क्या हो गया कांस्टेंट। गिवन का मतलब हो गया कांस्टेंट। इफ इट्स कैपेसिटी इज मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमम। जो चीज़ मैक्सिमम है उसका डेरिवेटिव हम क्या करते हैं 0 के इक्वल मैक्सिमम। तो बोला डायमीटर जो है हाइट का k टाइम्स हुआ है, तो k की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख दीजिए। सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRh। अब प्लस में क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है तो नीचे वाला बस एरिया ऐड होगा, यानी कि πr²। ये चीज़ गिवन है। और मैक्सिमम क्या है इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² इंटू में h। जो चीज़ मैक्सिमम होगा उसका हम डेरिवेटिव 0 करेंगे, लेकिन इसमें अभी दो वेरिएबल है तो ऊपर की हेल्प से इसे एक वेरिएबल में बनाते हैं। ये कॉन्स्टेंट है, ये हमें बोल ही दिया उन्होंने कि कांस्टेंट है ये। तो ऊपर की हेल्प से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं πr², और h की वैल्यू यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा s माइनस πr² अपॉन में 2πr। h की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, इसके हेल्प से यहाँ h की वैल्यू पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा r से r, अब पाई से पाई कट जाएगा, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो rs माइनस πr³ अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये चीज़ देखिए क्या वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया बस r के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो जो जाएगा dv/dr
इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/2 बाहर, आर एस का डेरिवेटिव हो जाएगा ओनली एस हो जाएगा, आर का तो 1 ही हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, s हमारा ये था, तो s की जगह पे लिख दें 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, इधर चला जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, एच किसके इक्वल आ गया, रेडियस के। तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कंपेयर करके देख ले, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। अब नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा के बाद हमारा टॉपिक आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये कोई रैंडम कर्व है y, इसके किसी एक पॉइंट पे टच करने वाला लाइन क्या होता है, टेंजेंट, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो अब हमें ये देखना है कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स के। उस कर्व को हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, जो भी पॉइंट दे रखा हो, जैसे ये पॉइंट है x1, y1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x1, y1, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। फिर उसी तरह से स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, mt का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई डी एक्स। उसी तरह से जब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लगा देंगे, माइनस। जो टेंजेंट का स्लोप आया होगा उसको उल्टा करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट आया होगा हमारा 1/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। स्लोप आ गया, दोनों लाइन है, टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, एक लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। अब हमें किसी लाइन का इक्वेशन लिखना हो और उसका एक पॉइंट पता हो x1, y1, और उसका स्लोप पता हो m, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। ये उस लाइन का इक्वेशन होता है जिस पे एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता हो। स्लोप हम इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, पॉइंट हमें दिया होगा तो हम टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पे mt हो जाएगा, और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, बाकी पॉइंट तो वही रहेगा। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ पैराबोला दिस। तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल तो बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y इंटू में dy बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4a, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 2a अपॉन में y एट कौन सा पॉइंट, एट at स्क्वायर 280, यानी हमें y की जगह लिख देना 280। तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ जाएगा 2a अपॉन में y की जगह लिख देना 280, 2a कट जाएगा 1/t। तो ये मत टिक कर देना, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा करके माइनस, यानी कि -t। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द कर्व दिस। देखिए, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका जो dy बाई डी एक्स, उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमसे बोला गया हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर दिस कर्व। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, जो कि होगा 2x माइनस 4। क्योंकि लाइन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 1 ही मिली तो हमें पता चल गया अगर x की वैल्यू 1 मिल रहा है तो टेंजेंट भी 1 ही बनेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। वैसे अगर हमसे पूछा जाए वो टेंजेंट होगा क्या, तो हमें y निकालना पड़ेगा। y कितना हो जाएगा, 0 0 3,
तो हमारे पास पॉइंट कितना आ गया बताइए 2,3 और स्लोप हमारा क्या है 0। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, तभी मैंने बताया इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ऑब्वियस सी बात है y इज इक्वल टू 3 लाइन ऐसा होता है जो कि एक ही लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे ओनली एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है टेंजेंट से, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट t इज इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगा, हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा x t की जगह जब 1 डालेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 8 यानी कि -4 तो हो जाएगा x, और y कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0 यानी -5। पॉइंट तो मिल गया, अब हमें निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं dy बाई डी टी। dy बाई डी टी हो जाएगा 4t माइनस 2 और फिर निकाल लेते हैं dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी है क्या कितना हो जाएगा हमारा 2t प्लस में 3। अब हम इसे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, डी टी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा 4t माइनस 2 अपॉन में 2t प्लस में 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, t की जगह 1 डाल देंगे तो 4 माइनस 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5। ये आ गया स्लोप, ये आ गया पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो कितना हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू m टाइम 2/5 टाइम x माइनस x1 यानी कि 4। 5 इधर चला जाएगा तो 5y प्लस में 25 इज इक्वल टू 2x प्लस में 8। तो इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 5y और माइनस का 17 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें बोला व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द कर्व दिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू में फिर से इसका डेरिवेटिव करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन x इंटू में cos x। पूछा गया कहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 पे हमसे स्लोप पूछा गया। तो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0 0 ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0 अपॉन में 1 यानी आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0। तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0 और इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का बोला गया द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो बोला गया जो पॉइंट निकालो जिस पे ये लाइन इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो पहले हम तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 4x माइनस का 1, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और हमारा लाइन जो टेंजेंट है इस लाइन के क्या है पैरेलल। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर ले तो इस लाइन का स्लोप कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है इक्वल, तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा इक्वल, यानी 4x माइनस 1 ये हो गया टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 3, ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और x की वैल्यू अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 1 2 माइनस 1 प्लस में 1 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो पॉइंट आ जाएगा 1,2 जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। देखिए एओडी का नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सिर्फ इस 4 कर्व से आप आसानी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझ सकते हो। ये सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर इंक्रीज होगा, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। ये सिर्फ डिक्रीज हो रहा है तो इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे ओनली डिक्रीजिंग। तो आपको पता है जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 0, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 0। तो याद रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, डेरिवेटिव 0 के इक्वल भी चलेगा। किस केस में, इंक्रीजिंग के केस में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स वो क्या होगा, ओनली लेस देन 0। और डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0। देखिए आप क्वेश्चन लेके समझते हैं अच्छे से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास पूछा गया फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम करना आपको डेरिवेटिव निकाल करके 0 के इक्वल करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। -6 कॉमन लेके 0 में भेज देना। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे स्प्लिट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, -1 और -2। अब इसे नंबर लाइन पे डाल देना, -2 को इधर -1 को इधर, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब देखना 0 कहाँ पे होगा, तो 0 -1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 0 होगा। तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन f डैश। डेरिवेटिव में ये जो डेरिवेटिव हमारा निकला इसमें हम 0 पुट कर देंगे x की जगह। तो f डैश 0 हमारा क्या जाए, ये हमारा डेरिवेटिव था। इसमें जब हम x की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 0 क्या आ जाएगा, माइनस का बार आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना नेगेटिव, यहाँ लिखना पॉजिटिव और यहाँ लिखना नेगेटिव। उन्होंने बोला किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है द इंटरवल इन विच f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ई रेस टू द पावर x प्लस 10 7 पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 इंक्रीजेज। तो जब भी हमें इंटरवल निकालना होगा पहला काम डेरिवेटिव निकालो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू द पावर x, और ये तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। और उसके बाद f डैश x को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। तो 1 माइनस ई रेस टू दी पावर x 0 के इक्वल, तो ई रेस टू दी पावर x 1 के इक्वल। ई रेस टू दी पावर x 1 तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0, तभी तो e की पावर 0 1 होगा, यानी x की वैल्यू आ गई 0। अब हम नंबर लाइन डालेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब 0 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे डेरिवेटिव में, यानी f डैश 1 निकालेंगे। तो f डैश 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई, और e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग होती है। तो 1 में से 2.7 समथिंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमसे पूछा गया इंक्रीजिंग किस में है, तो किस में इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला ये फंक्शन दे रखा है और ये 4 ऑप्शन दे रखा है, यानी कि हमें इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 6x प्लस 6, और फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, इसे नंबर लाइन पर डालेंगे, x की वैल्यू -1, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। -1 से ज़्यादा कोई नंबर लेने, यानी x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इसको हम डालेंगे डेरिवेटिव में, तो f डैश 0 इसमें डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखना है डिक्रीजिंग किस में हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 में डिक्रीजिंग हो रहा है, और -1 से इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीजिंग इन माइनस, एफ ऑफ डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू, ये सही है। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -1, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ dv बाई dt, ये हुआ वॉल्यूम के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। dA बाई dt इसका मतलब हुआ एरिया के चेंज होने का रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ पेरीमीटर के चेंज होने का रेट रेडियस के चेंज होने के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ एरिया के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी सबसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और रेट ऑफ चेंज को अच्छे से
से समझते हैं। देखिए, रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर when radius is increasing at the rate of this is proportional to, यानी कि हमारे पास दे रखा है रेडियस के इंक्रीज होने का रेट dr/dt, क्योंकि नीचे सेकंड लिखा हुआ है तो dt आएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहचानने का तरीका, नीचे सेकंड है तो यहाँ पर dt आएगा। और आपसे पूछा गया है क्या, dA/dt क्या होगा, एरिया के चेंज होने का रेट क्या होगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dA/dt कितना हो जाएगा 8πr, इंटू में r को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा 8πr और dr/dt कितना दे रखा है 2, आंसर हो जाएगा 16πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला गया द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, यानी आपको dr/dt दे रहा, कैसे पहचाना है, नीचे टाइम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जिसमें बोला है द रेट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो एनडीए में पहले आ चुका है, जिसमें बोला गया द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, यानी सर्कल रेडियस के इंक्रीज होने का रेट दे रखा। नीचे टाइम आएगा क्योंकि यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, ये हो जाए 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और हमें बोला किस रेट से इस सर्कल का एरिया इंक्रीज करेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो ये क्या हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 2πr, इंटू में r को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π, और r को कितना लेने को बोला है 10, और dr/dt कितना हमारा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमें बोला बॉडी मूव ऑन अ पाथ दिस, व्हाट इज टाइम एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो आपको इसमें दो बात याद होना चाहिए, जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ds/dt। तो हमको वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा 3t² माइनस 8t माइनस 3। वेलोसिटी 0 बोला है तो हम भी 0 के इक्वल कर देते हैं, और इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो 3t² माइनस 9t प्लस में t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 3t कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, t माइनस 3 इक्वल टू 0। t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -1/3 और एक आ जाएगी 3। ये तो पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम आ गया 3 सेकंड जब वेलोसिटी क्या होगा 0। तो ये ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि टाइम कितना आ गया 3 सेकंड जब वेलोसिटी क्या है 0। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें क्या करना है, जो वेलोसिटी निकला ये हमारा, अब इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी कि 60 माइनस 8, और t की जगह कितना डाल देना है 3, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 18 माइनस 8, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 3 और 10, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट।